द क्वेश्चन इज which factor of choice of business organization is discussed in risk involved in each type of business firm. तो अगर हम बात करें रिस्क इन्वॉल्व की, तो यहाँ पे जिस फैक्टर की बात की जा रही है वो है आपकी लाइबिलिटी। ठीक, हमें पता है कि जो हर बिजनेस में रिस्क होता है, राइट, हर बिजनेस में रिस्क होता है, ठीक है। हर बिजनेस की कुछ सर्टेन लाइबिलिटीज होती हैं जो उसके ओनर के ऊपर होती है, राइट। तो अगर हम बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप की या पार्टनरशिप की, तो उसमें जो लाइबिलिटीज होती है ओनर की या पार्टनर्स की, वो होती है आपकी अनलिमिटेड, मतलब कि उनके पर्सनल एसेट्स भी लाइबल होते हैं डेट कंपनी फर्म के डेट्स को या बिजनेस के डेट्स को रीपे करने के लिए, अगर बिजनेस एसेट से वो नहीं हो पाते हैं रीपे तो, राइट। अगर हम बात करें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की, तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो आपका कर्ता होता है, जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, जो पूरे बिजनेस को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, उसकी जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, बट बाकी अदर मेंबर्स जो होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, राइट। अगर हम बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटी की और कंपनी की, तो इसमें क्या होता है कि जो भी आपके मेंबर्स होते हैं या शेयर होल्डर्स होते हैं, इनकी जो लाइबिलिटी होती है वो जितना उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है या फिर जितना उनके शेयर का अनपेड अमाउंट बाकी है, उनकी लाइबिलिटी सिर्फ उतनी ही बनती है, ठीक है। उनके पर्सनल एसेट्स लाइबल नहीं होते हैं कंपनी के डेट्स को या कंपनी के लॉसेस को रीपे करने के लिए। तो अगर हम बात करें रिस्क फैक्टर की, तो अगर आपको जो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ये रिस्क के केस में सबसे ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि इसमें जो रिस्क होता है वो आपको लिमिटेड होता है, मतलब कि आपको पता है कि आपका रिस्क सिर्फ इतना ही होगा। अगर आपने 100 रुपए का शेयर खरीदा तो आपका जो रिस्क ऑफ लॉस होगा वो सिर्फ 100 रुपए का ही होगा, लिमिटेड ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप आपको नहीं पता कि आपका लॉस कितना होगा। अगर फॉर्म को बहुत बड़ा लॉस होगा तो आपको इवन अपने पर्सनल एसेट्स उसको रीपे करना पड़ेगा। तो इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड इन केस ऑफ पार्टनरशिप, द रिस्क ऑफ लॉस इज नॉट नोन। आपको कितना रिस्क है आपको ये चीज पता नहीं होती, बिकॉज उसमें लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। बट इन केस ऑफ कोऑपरेटिव एंड इन केस ऑफ कंपनी, द रिस्क इज known it because it is limited to the extent of the capital contributed, ठीक है। तो यहाँ पे जिस चॉइस की बात की, जिस फैक्टर की बात की जा रही है वो है आपका लाइबिलिटी, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, ठीक है।